नमस्कार भाइयों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप लोगों की बहुत सारे किसान भाइयों की डिमांड थी और मैं भी काफ़ी टाइम से इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जब नया ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं तो कुछ गलतियां वो कर देते हैं, जिससे कि डीलर उनको लूट लेता है या चूना लगा देता है। रेट उनको अनाप शनाप मिल जाते हैं ट्रैक्टर के। तो कुछ पॉइंट आपको आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, जिसके द्वारा आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप नए ट्रैक्टर के ऊपर किसी भी कंपनी का आप पार्टिकुलर ट्रैक्टर ले रहे हैं उसके ऊपर आप ठीक ठाक मुनाफा ले सकते हैं, ठीक ठाक रेट उसके अंदर कम करा सकते हैं। ठीक ठाक से मतलब है कि आप 20-30-40 हज़ार तक का डिस्काउंट नए ट्रैक्टर के ऊपर ले सकते हैं। तो आज उन पॉइंटों की मैं बात करने वाला हूं जो कि आपको ध्यान देने हैं नया ट्रैक्टर खरीदते समय। तो भाइयों, जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। तो भाइयों, बिना किसी देरी के चलिए कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर भाइयों निकल कर आ जाता है, जब आप नया ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हैं, नया ट्रैक्टर खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको एक मॉडल सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किस कंपनी का ट्रैक्टर लेना है, किस कंपनी का ट्रैक्टर आपके लिए बेस्ट है, आपके काम के लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ा ट्रैक्टर ले लेते हैं तो उसकी डीजल खपत बाद में ज़्यादा हो जाती है, इम्प्लीमेंट आपके पास उस हिसाब के नहीं होते, फिर आपको सारे इम्प्लीमेंट चेंज करने होते हैं। तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें ट्रैक्टर खरीदते समय कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही आप ट्रैक्टर खरीदें, ट्रैक्टर चूज़ करें। तो भाइयों, शुरुआत करते हैं फिर अगले पॉइंट की। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये निकल कर आ जाता है कि आपको रेट पता करने हैं अपने नज़दीकी शोरूम पर, कि आपके नज़दीकी शोरूम जो है, डीलरशिप जो है, जिस कंपनी का आप ट्रैक्टर ले रहे हैं उसके ऊपर रेट उसके क्या हैं, और उसी एचपी के ट्रैक्टर के अदर कंपनियों के ऊपर भी आपको रेट पता करने हैं कि अदर कंपनियों के उसी रेंज के अंदर उन फीचर के अंदर क्या रेट हैं, क्या प्राइस हैं, वो भी आपको पता करने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, सीधे आपको घर आना है और दूसरे ज़िले के अंदर डीलरशिप पर आपको जाना है। जिस कंपनी का आपको ट्रैक्टर लेना है उसी कंपनी की डीलरशिप के ऊपर आपको जाना है और वहाँ पर आपको रेट पता करने हैं कि उसके एक्स शोरूम प्राइस वहाँ पर क्या है। फिर आपको दोनों डीलरशिप के जो प्राइस हैं, जैसे कि आपने अपनी नज़दीकी डीलरशिप पर प्राइस पता किए थे, आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइस पता किए थे, तो उन दोनों प्राइस का कंपैरिजन करना है कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि जो एक्स शोरूम प्राइस है वो कंपनी की तरफ से फिक्स नहीं होता, ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। ये डीलर का अपना प्राइस होता है जो उसने प्राइस अपने रखे होते हैं विदाउट आरसी और विदाउट इंश्योरेंस। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर लेनी है कि वहाँ पर प्राइस क्या है और अदर स्टेट के अंदर, अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या प्राइस हैं, आपको कंपेरिजन वहाँ पर कर लेना है। उसके बाद में आपको डीलरशिप के ऊपर जाना है और डीलरशिप के ऊपर जाकर आपको ये चीज़ वहाँ पर क्लैरिफाई करनी है कि मैंने जो है अदर डीलरशिप पर पता किए थे और आपकी डीलरशिप पर भी मैंने पता किए हैं, रेट में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, ये चीज़ आपको वहाँ पर रखनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको डीलरशिप के ऊपर जाने के बाद या एजेंसी के ऊपर जाने के बाद भावुकता या उत्तेजना नहीं दिखानी है कि आप उत्तेजित हो जाएं एक मॉडल को लेकर, एक ट्रैक्टर के पार्टिकुलर मॉडल को लेकर आप उत्तेजित हो जाएं, या उसको आप ये चीज़ जाहिर करा दें कि मुझे तो यही लेना है, यही ट्रैक्टर लेना है, इसी कंपनी का लेना है, इसके अंदर तो बहुत सारे फीचर हैं, मेरे दादा परदादे इस कंपनी के ट्रैक्टर को चला रहे थे, मुझे तो यही पसंद है या मेरे परिवार को यही पसंद है। ये चीज़ आपको बिल्कुल जाहिर उसके सामने बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती आपकी यही हो जाती है कि आप उसको ये चीज़ जाहिर करा देते हैं, जिसके बाद में आपको ट्रैक्टर के ऊपर आप कुछ भी कर लें कोई डिस्काउंट आपको वो नहीं देगा। और अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ट्रैक्टर को लेने जाएँ तो आपको ऐसे बंदे को साथ में नहीं लेकर जाना है जो कोई मैकेनिक हो या ट्रैक्टर के बारे में नॉलेज रखता हो, आपके आस पड़ोस में रहता हो, कहीं दूर रहता हो। क्योंकि ऐसे बंदों का क्या होता है कि डीलरशिप के ऊपर पहले से ही कमीशन सेट होता है कि इस डीलरशिप के ऊपर उसको कितना कमीशन मिलेगा ट्रैक्टर बिकवाने का, यानी कि सेल कराने का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उनको मैं बोलूँगा कि दलालों को आपको साथ में लेकर नहीं जाना है, आपको किसी अपने ही खास बंदे को लेकर जाना है और जानकारी आपको सीधा उस मॉडल के बारे में यूट्यूब से ले लेनी है या इंटरनेट वगैरह से कहीं से भी आप हासिल कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो मॉडल है या नहीं। ये चीज़ आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। जानकारी लेने के बाद आपको जाना है, एक या दो बंदों को ही आप लेकर जाएं, ज़्यादा बंदों को या ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा करके ना जाएं, क्योंकि आप कहीं पार्टी या फंक्शन में नहीं जा रहे, आप एक ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हैं। वहाँ पर क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा बंदों को लेकर जाएंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाएंगे, क्योंकि 10 बंदों का 10
तरफ को दिमाग चलेगा और 10 चीज़ें वो आपके सामने आएंगी और आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और जो चीज़ें, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप ध्यान नहीं रख पाएंगे या नहीं दे पाएंगे इनकी तरफ ध्यान। अगला पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ जाता है, आपको सबसे मेन पॉइंट है ये, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डीलर जब कभी भी आपको कोई ऑफ़र बता रहा है या सेल्समैन आपको कोई ऑफ़र बता रहा है कि ये मॉडल बंद होने वाला है या ये मॉडल हमारे पास खड़ा है, इस रेंज के अंदर है, ये ऑफ़र है इसके ऊपर, इतनी सारी सर्विस हम दे रहे हैं, इतनी सारी फ्री सर्विस हम दे रहे हैं, तो इन सर्विसों के चक्कर में, इन फ्री सर्विसों के चक्कर में, इन ऑफ़र के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है, क्योंकि ये कोई ऑफ़र नहीं है। ऑफ़र वो है जो आपको ट्रैक्टर के प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिलना है, वो ऑफ़र है। क्योंकि ये जो ऑफ़र वो बता रहा है आपको, केवल आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये ऑफ़र आपको हर कंपनी के ऊपर मिलेंगे, हर मॉडल के ऊपर मिलेंगे। फ्री सर्विस आपको हर कंपनी के अंदर मिलनी है, यह नहीं है कि उसी कंपनी के अंदर मिल रही है या वही डीलर दे रहा है, दूसरी कंपनी के अंदर दूसरा डीलर भी आपको वही चीज़ें देगा। फ्री सर्विस का मतलब क्या होता है कि आपको लेबर चार्ज नहीं देना होता, बाकी जो पार्ट्स वगैरह डलते हैं, इंजन ऑयल आपका डलता है, मोबिल फिल्टर वगैरह डलते हैं, उसके तो चार्ज आपको देने ही होते हैं। बट फ्री सर्विस के अंदर जो आपको लेबर चार्ज नहीं लिए जाते, वह आपसे पहले ही जब आप ट्रैक्टर खरीदते हैं पहले ही ले लिए जाते हैं। ये चीज़ भी आपको मैं क्लेरिफाई करा देता हूँ, बहुत सारे भाइयों को ये चीज़ पता भी होगी। तो इन ऑफ़र के चक्कर में आपको डीलर के बिल्कुल भी नहीं फंसना है कि हम ये ऑफ़र इसके ऊपर दे रहे हैं, फ्री सर्विस दे रहे हैं, इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना। आपको हमेशा ध्यान यही रखना है कि आपको ट्रैक्टर के प्राइस के या रेट के ऊपर डिस्काउंट लेना है। उसके बाद में भाइयों जो मेन पॉइंट निकल कर यहाँ पर आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है, किसान भाई क्या करते हैं, मोस्टली किसान भाई क्या करते हैं, उनके पास सेकंड हैंड ट्रैक्टर है, वो सोचते हैं मैं इसको डीलरशिप पर ही लगाकर वहीं से नया ट्रैक्टर खरीद लूँगा और वहाँ पर मुझे अपने पुराने ट्रैक्टर के भी अच्छे रेट मिल जाएंगे। हो सकता है आपको अच्छे रेट वहाँ पर मिल जाएं, आपको ओपन मार्केट के तुलना में वहाँ पर अच्छे रेट मिल जाएं। मान लीजिए ओपन मार्केट में आपका ट्रैक्टर 2.5 लाख में बिक रहा है, वहाँ पर आपका 2,55,000 में बिक जाए या 2,60,000 के अंदर वहाँ पर बिक जाए। लेकिन वहाँ पर आपके साथ में क्या होगा कि आपको पुराना ट्रैक्टर तो आपका रेट सही लग जाएंगे, लेकिन नए ट्रैक्टर के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा पैसे एडवांस ले लिए जाएंगे। कहने का मतलब है आपको 8 लाख का ट्रैक्टर लेना है तो आपको 8,40,000, 8,50,000 का ट्रैक्टर डीलर देगा। वहाँ पर आपको भी ऐसा लगेगा कि मुझे पुराने ट्रैक्टर के ऊपर ठीक ठाक रेट मिले हैं, तो ये रेट कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप वहाँ पर मूर्ख बन जाएंगे क्योंकि आपने पुराने ट्रैक्टर के ऊपर तो 5 या 10,000 का डिस्काउंट लिया और नए ट्रैक्टर के ऊपर आपने क्या किया कि आपने 40,000 उसको ज़्यादा दे दिए। तो कौन ज़्यादा किसको ज़्यादा बेनिफिट मिला, आपको या डीलर को? ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पुराना ट्रैक्टर हमेशा आप कोशिश करें कि उसको ओपन मार्केट के अंदर ही बेचें, ओपन मार्केट के अंदर ही सेल करें। ओपन मार्केट से मतलब है कि आप उसको अपने नज़दीक में ही कहीं पर भी सेल कर सकते हैं। लोगों को आप बताएं कि मेरे पास पुराना ट्रैक्टर है, मुझे सेल करना है ऐसे ऐसे, तो वहाँ पर आपका ट्रैक्टर ईजिली सेल हो जाएगा। वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपके पास में पूरा का पूरा कैश होगा और जब आप नया ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे तो वहाँ पर आप अच्छे से बार्गेनिंग कर पाएंगे और अच्छे से आप रेट वहाँ पर ट्रैक्टर के ले पाएंगे, अच्छे से डील आप क्रैक कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा ओपन मार्केट में ट्रैक्टर सेल करने का। आपको ध्यान यही रखना है कि आपको डीलर के पास में ट्रैक्टर अपना सेकंड हैंड सेल नहीं करना है। और भाइयों एक पॉइंट का आपको और ध्यान रखना है, आपको उस कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी का आप ट्रैक्टर ले रहे हैं, उस कंपनी के ट्रैक्टर ही कभी भी आपको कोई तारीफ डीलर के सामने या सेल्समैन के सामने बिल्कुल भी नहीं करनी है। तारीफ से मतलब है कि उसके फीचर आपको नहीं बताने हैं बिल्कुल भी। आपको हमेशा जैसे ही वो उस ट्रैक्टर के, उस मॉडल के फीचर बताने लगे, आपको कंपेयरिंग में अदर कंपनी का ट्रैक्टर वहाँ पर डाल देना है कि मुझे तो फार्म ट्रैक में ये चीज़ें मिल रही हैं या मुझे महिंद्रा के अंदर ये चीज़ें मिल रही हैं, ये सारे फीचर मिल रहे हैं, इस प्राइस रेंज के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन आपकी कंपनी के अंदर तो इतने ज़्यादा हाई रेट हैं और ये फीचर मिल भी नहीं रहे। तो ये चीज़ें आपको हमेशा डीलर के या सेल्समैन के सामने रखनी है ताकि उसको कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाए, उसका जो माइंड है वो इस तरीके से सेट हो जाए कि आपको ट्रैक्टर के बारे में नॉलेज है, आप अदर कंपनियों के ऊपर भी जा चुके हैं, आप अदर कंपनियों के रेट भी पता कर चुके हैं और आपका ये नहीं है कि स्पेसिफिक आपको यही कंपनी का ट्रैक्टर लेना है, कि आप अदर कंपनी का ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। ये चीज़ जब दिमाग के अंदर उसके चली जाएगी, उसके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको वो प्राइस कम करेगा। तो ये भी एक पॉइंट मेन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और भाइयों यहाँ पर एक मेन पॉइंट निकल कर आ जाता है, आपको अगर आपके पास समय है, यानी कि आपको जल्दी ही ट्रैक्टर नहीं लेना है, तो आप हमेशा कोशिश करें आप ईयर एंड में ट्रैक्टर खरीदें। ईयर एंड से मेरा मतलब है कि साल के अंत में आप ट्रैक्टर खरीदें। साल के अंत से मतलब मेरा ये है कि जब आप साल के अंत में ट्रैक्टर खरीदेंगे, वहाँ पर क्या होता है कि डीलर के ऊपर
सेल्समैन के ऊपर एक प्रेशर होता है, उनका एक टारगेट होता है, वो टारगेट उनको कंप्लीट करना होता है, ईयर एंड के अंत तक उनको उतने ट्रैक्टर सेल करने होते हैं। तो वहाँ पर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है, क्योंकि उसको ट्रैक्टर सेल करना है, भले ही उसको मार्जिन कम हो, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है, उसको अपने उतने क्वांटिटी ट्रैक्टर की सेल करनी है। तो वहाँ पर आपको अच्छे रेट ट्रैक्टर के मिल जाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। कोशिश आप करें कि आप ईयर एंड में ट्रैक्टर खरीदें, यानी कि साल के अंत में आप ट्रैक्टर खरीदें। अगला पॉइंट भाइयों निकल कर आ जाता है, आपको डीलर के सामने या सेल्समैन के सामने एक अपना बजट रख देना है, एक अपना अनुमान रख देना है कि मेरा जो बजट है वो इतने तक का है। मान लीजिए आपका 6.5 लाख का बजट है, तो आपको उसके सामने बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ रख देनी है, कोई इसमें आपको हिचकिचाना नहीं है कि मेरा जो बजट है वो केवल 6.5 लाख का है, 6.5 लाख से 1 रुपया भी मैं ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता। तो ये चीज़ आप जब उसके दिमाग में डाल देंगे तो वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि आपको उस रेंज के अंदर ट्रैक्टर वो कैसे दिलाए। उसके दिमाग में एक चीज़ ये सेट हो जाएगी कि आपको वो उस रेट के अंदर, उस प्राइस के अंदर ट्रैक्टर कैसे दे। और आपको साथ साथ ये भी उसको बताते रहना है कि मुझे अदर कंपनी में इसी प्राइस रेंज के अंदर इतने सारे फीचर मिल रहे हैं और इस HP का ट्रैक्टर मुझे वहाँ पर मिल रहा है। तो ये चीज़ भी आप उसके दिमाग में डालते रहें, जिससे कि उसके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाए कि आपको अदर कंपनी के अंदर भी ये ऑफर मिल रहे हैं और आपका जो बजट है वो केवल इतने तक का ही है, इससे ज़्यादा आप पैसे खर्च नहीं करेंगे। अगला पॉइंट भाइयों निकल कर आ जाता है, आपको जब कभी भी आप ट्रैक्टर के ऊपर फाइनेंस कराएं, कहने का मतलब है ट्रैक्टर ज़्यादातर किसान भाई खरीदते हैं तो उनके पास में पूरा का पूरा कैश नहीं होता, मजबूरी में उनको ट्रैक्टर फाइनेंस में लेना पड़ता है, फाइनेंस कराना पड़ता है। तो आप कोशिश ये करें कि आप डीलर के पास से जो भी उसका पार्टिकुलर एजेंट है फाइनेंस वाला, उससे आप जो है फाइनेंस ना कराएं, क्योंकि दोनों का कमीशन बंधा हुआ होता है। डीलरशिप का जो कमीशन है वो फाइनेंसर से बंधा हुआ है, उस कंपनी से बंधा हुआ है कि उसी कंपनी का फाइनेंस वो आपको देने की कोशिश करेगा। तो आपको उसका फाइनेंस नहीं लेना है, कोशिश आपको करनी है कि आप अदर कंपनी के फाइनेंसर से फाइनेंस कराएं। वहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर कम मिल सकता है, फाइल चार्ज आपको कम लगेंगे, हिडन चार्जेस आपके कम होंगे। और ये चीज़ें आपको अदर कंपनी का, जब आप फाइनेंस अदर कंपनी के फाइनेंसर से करा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पहले भी क्लेरिफाई करा लेनी है। हर 2-3 जगह से आप पहले क्लेरिफाई कर लें कि उस कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी कि उसकी ब्याज दर क्या है, 10%, 15%, 12%, 16%, 6%, 5%, कितनी ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद में आपको फाइल चार्ज पता करने हैं कि फाइल चार्ज क्या लगने हैं मेरे। उसके बाद में आपको पता करना है कि आपका जो हिडन चार्जेस लगा रहा है वो फाइनेंसर, वो हिडन चार्जेस कितने हैं। उससे पहले ही वो चीज़ें आपको क्लियरली कर लेनी है, क्योंकि हिडन चार्जेस कभी कभी वो बहुत ज़्यादा लगा देते हैं जब आपको नॉलेज नहीं होती। इतनी सारी चीज़ें जब आप उसके सामने रखेंगे, एक फाइनेंसर से आप पता करेंगे, और उसके दिमाग में एक चीज़ ये सेट हो जाएगी फाइनेंसर की कि आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज है, जानकारी है, तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेगा। तो इस चीज़ का भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा भाइयों। यहाँ पर भी आप एक अच्छा मुनाफा जो है ट्रैक्टर को नया खरीदते समय ले सकते हैं। अब भाइयों सबसे लास्ट पॉइंट आ जाता है, सबसे मेन पॉइंट आ जाता है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सब कुछ क्लियर होने के बाद आपको उसके बाद भी 4 से 5 हज़ार का डिस्काउंट कैसे मिलेगा और इजीली आपको मिल जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सब कुछ आपका हो गया, ट्रैक्टर आपका सेलेक्ट हो गया, मॉडल आपका सेलेक्ट हो गया, पैसे आपके फिक्स हो गए कि इतने रेट के अंदर मुझे ट्रैक्टर मिल रहा है। उसके बाद भी आपको ध्यान रखना कि ट्रैक्टर की बुकिंग नहीं करानी है। बुकिंग ना कराने से मेरा मतलब है कि आपको उससे टाइम ले लेना है डीलर से या सेल्समैन से कि मैं 2 या 3 दिन के अंदर अपने ट्रैक्टर की बुकिंग करा लूँगा या ट्रैक्टर ले लूँगा, और आपको सीधे घर आ जाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको कोई कॉन्टैक्ट डीलरशिप से या सेल्समैन से नहीं करना है। वो खुद आपको कॉन्टैक्ट करेगा और बोलेगा कि सर आपने ट्रैक्टर लेना था, आप ट्रैक्टर लेने नहीं आए, या आपने बुकिंग करानी थी, आपने बुकिंग नहीं कराई, बुकिंग आप करा लो, ये ऑफर चल रहा है और ये ऑफर एंड होने वाला है, जल्दी आप करा लोगे तो ये इस ऑफर का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ उसके दिमाग में ये डाल देनी है कि मुझे अदर कंपनी के अंदर ऑफर अभी आया है, सेल्समैन का मेरे पास फ़ोन आया था, या सेल्समैन मेरे पास आया है अदर कंपनी का, उसने मुझे बोला है कि मुझे इस कंपनी के अंदर ये ऑफ़र मिलेगा, इस प्राइस रेंज के अंदर इतने सारे फीचर मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको उसके दिमाग में डाल देनी है, जिससे कि होगा क्या कि सेल्समैन जब जाएगा डीलरशिप पर या डीलर वहाँ पर होगा, डीलर के दिमाग में और सेल्समैन के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि आपको अदर कंपनी के अंदर उस रेट के अंदर ट्रैक्टर मिल रहा है, तो वो कोशिश ये करेगा कि अपनी कंपनी का वो ट्रैक्टर आपको उस रेट के अंदर दे, उसके बाद आपको वो डिस्काउंट
देने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसको जो है अपना ट्रैक्टर सेल करना है, खड़ा तो रखना नहीं है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। आपका सब कुछ फाइनल होने के बाद भी आपको 3 से 4 हज़ार तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाइयों, ये टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत पहले से था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँ, आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊँ, जिससे कि आप नए ट्रैक्टर के ऊपर, किसी भी कंपनी का आप ट्रैक्टर खरीदें उसके ऊपर आप डिस्काउंट ले पाएँ, आपके जो पैसे हैं वो बच पाएँ और आप उन पैसों को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाएँ। तो ये चीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ताकि आपको डीलर जो है वो ना लूट पाएँ, क्योंकि भाइयों किसान का जो पैसा होता है वो बहुत मेहनत का पैसा होता है। मैं जानता हूँ, मैं एक किसान परिवार से ही आता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस जानकारी से कोई भी हेल्प मिली है या आप लोगों ने हेल्प ली है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि और किसान भाइयों को भी इस चीज़ से मोटिवेशन मिले और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। और एक चीज़ मैं कहूँगा, आज से पहले मैंने किसी वीडियो में आपसे नहीं बोला है, इस वीडियो को आप शेयर कर दें अपने भाइयों के, अपने दोस्तों के, अपने फैमिली के, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएँ, वो भी डीलर की लूट मार से बच पाएँ। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, जिससे कि किसानों को बेनिफिट मिले, क्योंकि हमारा मोटिव हमेशा यही रहता है कि आप लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ, ताकि आपके साथ में कोई भी फर्जीवाड़ा या कोई भी किसी तरीके की लूटमार ना हो। तो भाइयों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया है कर लो। यूट्यूब पर अगर आप ये देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, ताकि यहाँ पर भी आपको ऐसी ही नई नई वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। बाकी भाइयों, फिर मिलेंगे इसी तरीके की किसी और वीडियो को लेकर। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।